अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं सैवल एक्स न्यूज़। मैं हूं एहसन शहजाद। नाजरीन, अफसोसनाक वाकया पेश आया है और ज़िला खुशाब और उसकी तहसील है नूरपुर थल। वहाँ पे एक वाकया पेश आया और एक लड़की को कत्ल कर दिया गया है। उसकी वजूहात क्या बनी और वो लड़की क्या करती थी और उसका ताल्लुक कहाँ से था और क्यों कत्ल किया गया, क्या वजह बनी, इसके ऊपर बात करेंगे। और थोड़ी सी टिकटॉक के ऊपर बात करेंगे कि आखिर टिकटॉक लोगों की अब जान लेना शुरू कर दिया टिकटॉक ने। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि लोग कहते हैं कि जी हमने मशहूर होना है, टिकटॉक बनाना है, टिकटॉक के ऊपर अपलोड करेंगे, लोग हमें पसंद करेंगे। चाहे वो छोटा बच्चा है उसका भी यही शौक है, चाहे वो नौजवान है उसका भी यही शौक है कि टिकटॉक बनाना है, तरह तरह की वीडियोस बनानी है और कंटेंट बनाना है ताकि लोग हमें फॉलो करें और लाखों की तादाद में हमें व्यूवरशिप मिले। और लड़कियों को देख लो आप, तो लड़कियां भी ऐसे ही कर रही हैं कि कॉलेज में जाती हैं तो टिकटॉक बनाना शुरू कर देती हैं, यूनिवर्सिटी में जाती हैं तो टिकटॉक बनाना शुरू कर देती हैं, घर में बैठी होती हैं तो टिकटॉक बनाना शुरू कर देती हैं। कहीं पे भी ऐसा कोई इवेंट हो, कोई शादी घर में हो या कोई भी ऐसा इवेंट हो, तो लोग टिकटॉक बनाने से बाज नहीं आते। आए रोज वाकयात पेश आते हैं। एक पहले एक वाकया पेश आया, ट्रेन का हादसा आया और उस ट्रेन में जो लड़का था वो टिकटॉक बना रहा था और एक हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ था, दूसरे हाथ में उसने जो ट्रेन का डंडा होता है जो दरवाजे में साथ लगा होता है उसको पकड़ा हुआ था, तो टिकटॉक बना रहा था। तो अचानक ही उसका पाँव फिसला तो वो नीचे गिर गया और वहां पे उसकी डेथ हो गई। ये टिकटॉक बनाने का यानी कि शौक था, जुनून था, तो टिकटॉक उसकी जान ले गई। एक एक वाकया पेश आया, उसके बाद एक और वाकया पेश आता है। वो भी लड़का था एक और टिकटॉक बना रहा था, तो अचानक ही वो दरिया के किनारे पे खड़ा हुआ था तो पाँव फिसला उसका, तो वो भी नीचे गिर गया और उसकी भी लाश नहीं मिली, वो भी फौत हो गया। तो नाज़रीन, ऐसे कई वाकयात पेश आते हैं और हमारे पंजाब में बल्कि पूरे पाकिस्तान में। क्योंकि फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा कुछ भी नहीं होता। फ़ायदा ये होता है टिकटॉकरों का जी, मशहूर हो जाएँगे, लोग पसंद करेंगे, व्यूवरशिप बढ़ जाएगी, लोग कमेंट करेंगे नीचे ये तरह-तरह के, तो ये होता है कंटेंट। तो अब आता हूँ नाज़रीन, ये जो खुशाब में जो वाकया पेश आया है लड़की के साथ जिसको बेदर्दी के साथ कत्ल किया गया है, उसकी वजूहात क्या बनी? उसकी वजूहात ये बनी कि लड़की एक किसी अच्छे ख़ानदान से थी, अच्छी फैमिली से थी, पढ़ी-लिखी फैमिली से थी और जो लड़की का जो मामू था, तो मामू का बेटा था, तो बार-बार वो मना कर रहा था, बार-बार मना उस लड़की को कर रहा था कि जी आप टिकटॉक ना बनाया करें, जब हम बाहर जाते हैं तो लोग हमें कहते हैं कि जी आपकी जो लड़की है, आपके ख़ानदान की लड़की है, हमारा नाम जो है बदनाम कर रही है, तो आप टिकटॉक ना बनाएँ। तो उसको काफ़ी मर्तबा उन्होंने मना किया, मगर वो लड़की जो है बाज़ नहीं आ रही थी और टिकटॉक बना रही थी अपनी बहनों के साथ, भाइयों के साथ, जो घर में जो मामलात होते हैं उनके साथ। जब कॉलेज में जाती थी वहाँ पे भी टिकटॉक बनाती थी। तो काफ़ी बार उन्होंने मना किया और वो बाज़ नहीं आई। जब वो मामू का बेटा घर आया तो वो लड़की वो सोई हुई थी और वहाँ पे गोलियों की बरसात कर दी। तो जब उससे पूछा गया, गिरफ्तार किया गया, पर गिरफ्तार कहाँ से हुआ? जब उन्होंने फायरिंग की, लड़की को कत्ल किया, गोलियों की बरसात बरसाई वहाँ पे, वहां से फौरन वो फरार हो गया। तो कुछ देर बाद वो तहसील दरिया खान की बखर के साथ, दरिया खान है तहसील है बखर की, और वहां से वो लड़का गिरफ्तार हुआ। तो पूछा गया कि जी आपने इसको कत्ल क्यों किया, गोलियां क्यों चलाई, जब लड़की एक सोई हुई थी आप अचानक ऊपर गया उसके ऊपर गोलियां बरसाई, क्या वजह बनी? तो उसकी वजह ये बनी, उसने बताया कि पुलिस वालों को बताया कि साफ साफ क्लियर मैं बता रहा हूँ कि मैंने उसको कई मर्तबा मना किया कि आप ऐसी वीडियोस ना बनाई करें। जब लोग आपको फॉलो करते हैं, देखते हैं लोग, तो हमें लोग वो कहते हैं कि जी आपके ख़ानदान की लड़की है, आपके ख़ानदान की लड़की ये क्या कर रही है? तो लोगों की बातें सुन सुन के मैं तंग आ चुका था और उसको मैं मना भी कर रहा था बार-बार कि टिकटॉक ना बनाया करें, टिकटॉक ना बनाया करें। मगर उसने मेरी बात नहीं मानी। मैंने कई मर्तबा मना किया, एक बार भी नहीं, 2 बार भी नहीं, कई मर्तबा मना किया, मगर उसने मेरी बात नहीं मानी। तो मैंने सोचा कि बात नहीं मान रही, तो ऐसा कदम उठाना चाहिए। तो फिर उसने ऐसा कदम उठाया और उसको कत्ल कर दिया गया। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो कोई नहर में गिर जाता है, कोई गाड़ी का शिकार हो जाता है, कोई विज़िट पे नारान कगान गए होते हैं, दरिया के किनारे खड़े होते हैं, तस्वीरें बना रहे होते हैं, टिकटॉक बना रहे होते हैं, पाँव फिसलता है तो नीचे गिर जाते हैं, तो ज़िंदगी चली जाती है, तो ज़िंदगी दोबारा वापस नहीं आती। कोई किस्मत वाला हो तो उसकी ज़िंदगी दोबारा वापस आ जाती है, बच जाता है, मौत से मुँह से निकल के बाहर आ जाता है, मगर ऐसा होता नहीं है।
ऐसे ही टिकटॉक ने कई नौजवानों की, लड़कियों की जान ले ली है, बच्चों की जान ले ली है, मगर फिर भी लोग पास नहीं आ रहे हैं। ठीक है, बनाएँ टिकटॉक आप, अच्छा कंटेंट बनाएँ, अच्छी अच्छा बोलें आप, तो लोग आपको मना नहीं करेंगे। जब आप मशहूर होने के लिए, व्यूअरशिप पाने के लिए कुछ न कुछ करेंगे, तो फिर लोग भी आपके ऊपर बातें करेंगे, खानदान वाले भी बातें करेंगे। फिर आप लोगों को कोई मना करने वाला भी होगा, जब आप लोग पास नहीं आएँगे, तो फिर ऐसा कदम उठाया जाएगा, जैसे ये खुशाब की लड़की के साथ हुआ, नूरपुर लड़की के साथ हुआ। इसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया है। तो अब उसका जो मुल्ज़िम है वो गिरफ्तार है और आगे तफ्तीश जारी है। देखो बनता है क्या और फैसला क्या होता है। तो नाज़रीन, ये आज की अपडेट थी, मैंने आपसे शेयर की और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।